श्री महाकाल सभी साधकों को आज जो मैं आप लोगों को साधना देने जा रहा हूँ, यह ब्रह्म राक्षस की है। और ब्रह्म राक्षस होते कौन हैं और कहाँ पे मिलते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म राक्षस होते कौन हैं। ब्रह्म राक्षस एक तरह का प्रेत होता है। प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म राक्षस वह बनता है जो तांत्रिक होता है और उसकी दुर्घटना में किसी कारण मृत्यु हो जाती है, या फिर वो गंदे विचार का होता है और उसको जो गांव समाज के लोग होते हैं, कोई तांत्रिक होता है, उसको मार देते या मरवा देते हैं, तो ब्रह्म राक्षस की योनि में आता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस रहते कहाँ पर हैं। ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं और जो गड़ा धन होता है उसके अंदर इनका वास होता है। ये पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर पीपल के पेड़ को काटता है तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये छोड़ते नहीं हैं। और गड़ा धन के अंदर इनका वास होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर गड़े धन में उसको चुराता है, गड़े धन को, उसमें अगर ब्रह्म राक्षस का वास है तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्म राक्षस के पास वेदों का ज्ञान होता है, पुराणों का ज्ञान होता है। और यही ज्ञान का ब्रह्म जो व्यक्ति होता है, अगर वो गलत उपयोग करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आता है, ब्रह्म राक्षस ही बनता है। और तंत्र मंत्र में पूरा ज्ञानी होता है। आप इसकी मदद से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी तंत्र विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं होगी जो ब्रह्म राक्षस के पास ना मिले। ये पूरा पुराणों और वेदों का पूरा ज्ञान रखते हैं। और अगर ब्रह्म राक्षस किसी भी इंसान के पीछे पड़ जाता है तो उसको भगाना बहुत मुश्किल है, नहीं भागेगा, क्योंकि वो खुद एक तांत्रिक है। तुम उसके ऊपर क्या क्रिया करोगे? उनको मनाना पड़ता है। मनाने के बाद फिर उसको स्थान देना पड़ता है कि तुम इस जगह स्थान पर रह सकते हो। ऐसे किसी के शरीर के ऊपर आ जाएगा तो आप उसको भगा नहीं सकते, मार नहीं सकते हो। उसको मनाना पड़ता है, प्यार से मनाना पड़ता है। जब वो मान जाए तो उसको स्थान देना पड़ता है कि तुम इस शरीर को छोड़कर इस जगह पे रहो आप। और आपको बता दें कि ब्रह्म राक्षस जो आग का पेड़ होता है उसके अंदर भी इसका वास होता है। अगर कोई बहुत ही पुराना आग का पेड़ है, अगर आप उसको काटते हैं तो भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। और मैं बता दूं कि ब्रह्म राक्षस बहुत ही ताकतवर होता है। उसको तंत्र विद्या का ज्ञान होने के कारण उसको काबू करना भी बहुत मुश्किल है। आम इंसानों के बात तो बस की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। छोटे मोटे तांत्रिकों को तो यह आसानी से मार सकते हैं। और इसको भूतों को राजा भी कहा जाता है। इसके पास बहुत सारी चुड़ैलें भी रहती हैं और भूतों की लंबी कतार लगी रहती है। ये इसीलिए इसको भूतों को राजा कहा जाता है। और जिस किसी के ऊपर शरीर के ऊपर आ जाए तो मुश्किल है उसको भगाना, बहुत मुश्किल है, उसको मनाना पड़ता है। अगर इसको किसी ने साधक ने सिद्ध कर लिया तो वह कुछ भी कर सकता है। चाहे वो हज़ारों शक्तियों का मालिक भी बन सकता है, या करोड़पति भी बन सकता है, या जहाँ कहीं का जितना भी दुनिया का सोना वगैरह है वो सब अपने पास लाकर रख सकता है। और जिस किसी को यह सिद्ध होता है तो वो कभी नहीं बताता है कि मेरे पास ये शक्ति है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के पास असीमों ज्ञान होता है, पुराणों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, तंत्र विद्या का ज्ञान। तो वो अपने साधक को एक तंत्र विद्या में माहिर करना चाहेगा, ना कि लालच में डालेगा कि तुम पैसे लो, ये लो और ये करो, बिजनेस करो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिस किसी के पास सिद्ध होगा तो वो और तंत्र विद्या में आगे बढ़ेगा, अपने शरीर को आत्मा से अपने शरीर में से आत्मा को निकालने की कोशिश करेगा। और ऐसी ऐसी तंत्र विद्याएँ होती हैं उसके पास कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कहीं पर ब्रह्मांड में वो आपको घुमवा सकता है। तो जिनके पास भी अगर ये सिद्ध होगा तो वो ये छोटे मोटे काम नहीं करते होंगे कि ये मुझे पैसे ला कर दो, मैं लोगों का काम करूं, ये सब उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो असीमों ज्ञान उस शक्ति के माध्यम से, ब्रह्म राक्षस के माध्यम से, तो वो और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और विलुप्त हो जाते हैं। और जिन साधकों ने अगर इसको सिद्ध कर रखा है तो वो ये पैसे कौड़ी के चक्कर में नहीं भागते हैं, क्योंकि पैसे कौड़ी तो उनके पास, वो बस कहने की भी देर नहीं, मन में सोचेंगे तुरंत उसके सामने आ जाएगा, वो शक्ति उनको लाकर दे देगी।
तो वो पैसे कौड़ी के चक्कर में नहीं घूमेंगे, वो सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए चाहेंगे। और जो ब्रह्म राक्षस है वो ज्ञान अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे, जो वो सिखाएगा ब्रह्म राक्षस अपने साधक को, तो वो एक अलग लेवल पे जाएगा। और मैं नहीं मानता कि जिनके पास ब्रह्म राक्षस अगर सिद्ध होगा तो वो यहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तंत्र विद्या का ज्ञान रखता है, तो वो गायब होने की, हर चीज़ की विद्या अपने पास में रखता होगा, उड़ने की, गायब होने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो मैं इसी की आप लोगों को साधना दे रहा हूँ। इस साधना को सोच समझ के करना, क्योंकि इसका विधान मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिसको करने के लिए बैठ जाएंगे और अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो सारा जिम्मेवार हमारे ऊपर आएगा। और जो इसकी साधना है वह शमशान में बैठकर की जाती है, शमशान में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। 40 दिनों की साधना है, 11 माला मंत्र का जाप करना होता है। और जो भोग में इनको चढ़ता है वह अंडा, मदिरा, मांस, यह सब चढ़ता है इनको भोग में। और जो इनकी साधना है वह शाम के 4 बजे के बाद शुरू होती है, ना कि रात्रि में। शाम के 4 बजे के बाद इसकी साधना शुरू होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ मंत्र और विधान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करने बैठ जाएंगे, देखेंगे कि हाँ क्या सच में होता है कि नहीं होता है। इन सब चीज़ों से मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस साधना को हमेशा गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए, ना कि अकेले। अगर आप अकेले करते हैं तो अगर कुछ आपको अनहोनी या फिर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार आप खुद स्वयं हो सकते हैं, आपको कोई देख रेख नहीं कर सकता है। और जब गुरु साथ में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ कुछ होगा तो गुरु संभाल लेगा, वो ठीक कर देगा। अगर जिसको यह साधना करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम इस साधना को अपने पास में ही बुलवा कर करवा सकते हैं। और कई सारे साधक हैं जो साधनाएं कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता मिल ही नहीं रही है। काफ़ी लंबे अरसे से साधना कर रहे हैं, कोई परी साधना कर रहा है, कोई अप्सरा साधना कर रहा है, कोई जिन साधना कर रहा है, तो उनको सफलता नहीं मिलती है। पहले अनुभव होते थे लेकिन अब अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो हम आपको एक शक्ति प्रदान करवा सकते हैं, आप हमारे माध्यम से एक शक्ति प्राप्त कर सकते हो, जिससे आप अपने आगे जीवन में आप उद्धार कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जिस किसी को अगर साधना सफल नहीं हो रही है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको कुछ ऐसे गोपनीय चीज़ बताएंगे जिससे वो आगे सफल हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति अगर ट्रांसफ़र लेना चाहता है, अगर उसको साधनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं, कर के थक चुका है, विश्वास नहीं हो रहा है कि साधनाएं सच में होती हैं कि नहीं, तो वो हमसे ट्रांसफ़र ले सकता है। उसको दिखा देंगे कि शक्ति होती है कि नहीं होती है। जय श्री महाकाल।